हाय फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ 28, 29 एंड 30 सितंबर 2021 का जो करंट अफेयर्स है, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है 3 दिन का 28, 29 और 30 सितंबर 2021 का, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, आरआरबी हो, चाहे स्टेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये वीडियो जो है ना आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। और ये वीडियो आपको क्या है, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। तो फर्स्ट चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस कक्षा के दो छात्रा, जिनका नाम क्या है अनुषा और क्या है ना रचिता नायक, याद रखिएगा अनुषा और रचिता नायक को CSIR नवाचार पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये क्लास 10 के विद्यार्थी हैं। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू has presented the CSIR Innovation Award to two students of which class Anusha and रक्षिता नायक। तो एक क्लास 10 के विद्यार्थी हैं जिनको CSIR नवाचार पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नवाचार प्रस्तुत किया है। साथ ही कक्षा 10 के दो छात्रा अनुषा और रक्षिता नायक को गैस सेविंग किट नाम की अपनी परियोजना के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। याद रखिए, गैस सेविंग किट नामक जो आपको परियोजना है, उसके लिए इस पुरस्कार से उनको क्या है ना सम्मानित किया गया है। किनको किनको? क्लास 10 के विद्यार्थी है अनुषा और क्या है ना रक्षिता नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे इनमें से किस IIT संस्थान ने क्वांटम टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी पर एक उत्कृष्टता केंद्र COE की स्थापना की है? तो IIT दिल्ली ने ऐसा काम किया है। Which of these IIT has set up a center of excellence on quantum technologies? तो इसका आंसर आपको क्या है? IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने हाल ही में अनुसंधान गतिविधियों का संचालन करने के उद्देश्य से क्वांटम टेक्नोलॉजी पर एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है, जो कि इस IIT में की जा रही गतिविधियों में तालमेल और सामंजस्य लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि HAL ने किस राज्य में सिविल DO-228 विमान की तैनाती के लिए अलायंस एयर के साथ समझौता किया है? In which state HAL has tied up with Alliance Air for deployment of civil DO-228 aircraft? तो ये अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ समझौता इन्होंने किया है। इसके बारे में बात करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में सिविल DO-228 विमान की तैनाती के लिए अलायंस एयर के साथ समझौता किया है। DO-228 जो विमान एक बहुउद्देशीय विमान है जो उत्तर पूर्व में संचालन के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस मिशन के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? याद रखिएगा, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस मिशन के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो पायलट प्रोजेक्ट नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। अंडर विच मिशन हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लॉन्च्ड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? तो ये पायलट प्रोजेक्ट जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का है, उसके तहत ही इन्होंने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया है। यह मिशन अभी वर्तमान में 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट चरण में लागू किया जाएगा। अगर नेक्स्ट बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो निम्न में से किस राज्य सरकार ने सोजत मेहंदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो राजस्थान सरकार ने सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया है। राजस्थान सरकार ने सोजत मेहंदी को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया है। यह टैग नाम, गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है, जो मुख्य रूप से इसके मूल स्थान के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि युवा मामले और खेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 1 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की है। नेम द मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स, नेम द मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हु हैज अनाउंस्ड क्लीन इंडिया कैंपेन फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो इनका नाम क्या है? अनुराग ठाकुर। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 1 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक और अन्य कचरे से छुटकारा पाना है। यह अभियान 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस मिशन की शुरुआत सबसे पहले भारत सरकार ने वर्ष 2014 में की थी।
नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो 28 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये देखिए डे वाला जो क्वेश्चन जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 28 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, तो विश्व रेबीज डे के नाम से इसको मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 28 सितंबर। तो वर्ल्ड रेबीज डे जो होता है 28 सितंबर को मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व भर में विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनुष्य और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए, बीमारी की रोकथाम और रेबीज को नियंत्रित करने के प्रयासों के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो भारत का कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया विल होस्ट द मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप। तो मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का मेजबानी उड़ीसा गवर्नमेंट ने उड़ीसा कर रही है। उड़ीसा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक होने वाले पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी घोषणा की। हाल में ही हॉकी इंडिया ने राज्य सरकार में 2 महीने में होने वाले पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए समर्थन देने के लिए संपर्क किया था। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। निम्न में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पश्चिमी यूरोप के अंतिम देशों में से एक बन गया है। Which of the following country has become one of the last countries in Western Europe to legalize same-sex marriage? Same-sex marriage मतलब लड़का लड़का से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकती है। तो स्विट्जरलैंड जो है वो आपका देश बन गया है जो इसको क्या है परमिशन दे दिया है कि आप सेम सेक्स है तो आप क्या है मैरिज कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में हाल ही में मतदाताओं ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पश्चिमी यूरोप के अंतिम देशों में से एक बन गया है। साथ ही सरकार ने समलैंगिक जोड़ों को बच्चे गोद लेने को भी अनुमति दे दी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इटली ने हाल ही में भारत को किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दे दी है। तो इटली हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड व्हिच कोरोना वायरस ऑफ इंडिया। तो कोविशील्ड को मान्यता दे दी है इटली ने। इटली ने हाल ही में भारत की कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ मान्यता दे दी है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल के एक संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। देखिए ये जो है ना याद रखिएगा कि जो DRDO जो है वो आपको जो मिसाइल जो आपको टेस्टिंग करता है वो एक ही जगह से करता है मैक्सिमम, जो कि चांदीपुर जाकर उड़ीसा पोस्ट पे है। उड़ीसा में चांदीपुर से ही क्या है करता है। तो आकाश का जो एक नेक्स्ट वर्जन है जिसका नाम है आकाश प्राइम, उसका सफल परीक्षण किया है। Recently, a new variant of which missile has been successfully test fired from Chandipur in Odisha। तो ये आपको क्या है आकाश, ये स्काई नहीं है, ये आपको आकाश है। हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर से आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम, याद रखिएगा आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। इसने मानव रहित हवाई टारगेट को ट्रैक करके उससे हवा में ही ध्वस्त कर दिया है। यह आकाश प्राइम का सिस्टम आधुनिक और बेहतर मॉडर्नाइज है और ये बहुत ही अच्छा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में बुनकर सेवा और डिजाइन संस्थान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। यूनियन मिनिस्ट्री पीयूष गोयल हैज अनाउंस्ड टू सेट अप वेबर सर्विस एंड डिजाइन रिसोर्स सेंटर इन व्हिच स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश में इन्होंने घोषणा की। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बुनकर सेवा और डिजाइन संशोधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह राज्य के आकर्षक हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाजपा की वरिष्ठ विधायक नीमाबेन आचार्य किस राज्य के विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। तो गुजरात की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। सीनियर बीजेपी एमएलए नीमाबेन आचार्य हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ व्हिच स्टेट। ये गुजरात की फर्स्ट एमएलए लेडीज बन गई है जिनका नाम है नीमाबेन आचार्य, याद रखिएगा। भाजपा के वरिष्ठ विधायक नीमाबेन आचार्य हाल ही में गुजरात राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। उनका नाम गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अभी न्यू क्या है यहाँ पे सीएम बने हैं, तो याद रखिएगा भूपेंद्र भाई पटेल। वर्ष 1960 में, और इसके पहले कौन थे, विजय रूपाणी, जिसको इस्तीफा देने के बाद क्या ना भूपेंद्र पटेल को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया है। और एक और मुख्यमंत्री बनाया गया है आपको पंजाब का, जो चन्नी जो है वो आपको क्या है अमरिंदर सिंह पहले थे, तो अमरिंदर सिंह की इस्तीफा के बाद क्या है ना ये जो चन्नी जो है
वो नेक्स्ट क्या है ना सीएम बने हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। वर्ष 1960 में गुजरात राज्य के गठन के बाद से भाजपा विधायक नीमा आचार्य राज्य विधानसभा की महिला अध्यक्ष बन गई है। 29 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व क्या है ना हर्ट डे, याद रखिए वर्ल्ड हर्ट डे। देखिए ये हमारा क्या 29 सितंबर को एक कौन सा डे हमारा हो गया वर्ल्ड हर्ट डे, और 28 सितंबर को जो हम अभी बात कर रहे थे वर्ल्ड रेबीज डे। विश्व क्या है ना रेबीज डे हमारा क्या है ना मनाया जाता है, याद रखिए इसको। 29 सितंबर को विश्व भर में विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हृदय संबंधी बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। पहले यह दिवस सितंबर माह के आखिरी रविवार को मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% इसको मान लीजिए आएगा ही आएगा क्वेश्चन। लुइस हैमिल्टन हाल ही में कितने ग्रांड प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं? 100th क्या है ना ग्रांड प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। और 100th जो ग्रैंड प्री जो जीते हैं वो रशियन ग्रांड प्री, याद रखिएगा। ये भी बहुत आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है आपको एग्जाम अरे इंपॉर्टेंट है। लुइस हैमिल्टन हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फार्मूला 1 ड्राइवर टू विन हाउ मेनी ग्रांड प्रिक्स? तो ये आपको 100th ग्रांड प्रिक्स जीते हैं। लुइस हैमिल्टन हाल ही में 100 ग्रांड प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए। उन्होंने रूसी ग्रांड प्री जीतकर यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने रेस लीडर लैंडो नॉरिस को पीछे छोड़ दिया है। हैमिल्टन के बाद दूसरे स्थान पर मैक्स वर्स्टैपेन है, याद रखिएगा ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी मैक्स वर्स्टैपेन। नेक्स्ट बात करते हैं श्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो 7th एडिशन इन्होंने जारी किया है। Which edition of स्वच्छ सर्वेक्षण has been released by Mr. हरदीप सिंह पुरी recently in New Delhi? तो 7th एडिशन इन्होंने क्या लॉन्च किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण जारी किया है। यह विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है जो स्वच्छ मिशन शहरी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से किस आयोग ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया है? Which of the following commission has launched training program for women in dairy farming? तो इसको ऐसा करने वाला नेशनल कमीशन फॉर वीमेन राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसा की है। इसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आयोग भारत में कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं कि KVIC, याद रखिएगा KVIC ने हाल ही में किस राज्य में तुषार रेशम धागा उत्पादन केंद्र की स्थापना की है? KVIC has recently established तुषार रेशम थ्रेड प्रोडक्शन सेंटर इन विच स्टेट? तो आपको उड़ीसा में तुषार रेशम थ्रेड प्रोडक्शन सेंटर इसको बनाया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो कि आपको KVIC है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है उन्होंने कटक जिले के चौद्वार में उड़ीसा का पहला तुषार रेशम धागा उत्पादन केंद्र स्थापित किया है। तुषार रेशम की बेहतरीन किस्मों में से एक होता है। रेशम उड़ीसा में कुल खादी कपड़े के उत्पादन का लगभग 25% शामिल है। 25 लाख रुपए के लागत में स्थापित यह रेशम धागा उत्पादन केंद्र सालाना 94 लाख रुपये मूल्य के 200 किलोग्राम रेशम के धागे का उत्पादन करने में सक्षम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेशम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है आपको तुषार रेशम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है। 19th का बात करते हैं कि निम्न में से किस देश ने महिलाओं के बहुमत वाली यूरोप की पहली सांसद को चुना है? Which of the following country has elected Europe's first parliament with a majority of women? तो ये ऐसा करने वाला आइसलैंड है। आइसलैंड ने हाल ही में महिलाओं के बहुमत वाली यूरोप की पहली संसद को चुना है। आइसलैंड की 63 संसद अल्थिंग में 33 सीटों पर सफलता महिलाओं ने हासिल की है। आइसलैंड की गठबंधन सरकार ने चुनाव के बाद देश की 63 सीटों वाली संसद में अपना बहुमत 35 से बढ़ाकर 37 कर लिया है। 20 बात करते हैं। केंद्र सरकार ने आयुष निर्माणी बोर्ड को 41 फैक्ट्रियों को कितनी नई कॉर्पोरेट इकाइयों में बांटने की घोषणा की है? The central government has announced the division of 41 factories of the Ordnance Factory Board into how many new corporate units? तो ये आपको 7 यूनिट में बांटने का बात किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में आयुष निर्माणी बोर्ड की 41 फैक्ट्रियों को 7 नई कॉर्पोरेट इकाइयों में बांटने की घोषणा की है।
यह बोर्ड देश में हथियारों और सैन्य उपकरणों का प्रमुख उत्पादक है। आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण में आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार होगा। क्वेश्चन नंबर 21 बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम का शुरुआत किया? निर्भया एक पहल याद रखिएगा लखनऊ में शुरुआत किया गया है। इन विच सिटी योगी आदित्यनाथ हैज लॉन्च्ड निर्भया एक पहल प्रोग्राम अंडर मिशन शक्ति फेज 3? ये आपको लखनऊ में इसको उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लखनऊ में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम का शुरुआत किया है। मिशन शक्ति अभियान के तहत यूपी में महिलाएं पिंक बूथ स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के सभी थानों में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 22 का बात करते हैं कि निम्न में से किस राज्य के वन विभाग ने राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है? Which of the following states forest department has inaugurated the state का फर्स्ट पामेटम का उद्घाटन? उत्तराखंड ने ऐसा किया है। उत्तराखंड ने फर्स्ट क्या है आपको पामेटम का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में विकसित राज्य के पहले पामेटम का उत्तराखंड वन विभाग ने उद्घाटन किया है। यह पामेटम उत्तर भारत में सबसे बड़ा है, जिसमें ताड़ की 110 प्रजातियां शामिल है। इसे 3 एकड़ के क्षेत्रों में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 लॉन्च किया? याद रखिए लैंडसैट 9 जो है वो आपको 9 किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने इसको लॉन्च किया है। Which of the following space agency has recently launched the powerful satellite Landsat 9? Landsat 9 को लॉन्च करने वाला नासा है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 लॉन्च किया है, जो कि लैंडसैट 8 के साथ हर 8 दिन में पूरी पृथ्वी की तस्वीरें लेकर हमारे ग्रह की सेहत पर निगरानी रखेगा। साथ नासा ने छोटे सैटेलाइट को भी लॉन्च की है। वर्तमान में हमारी पृथ्वी जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभाव को झेल रही है। क्वेश्चन नंबर 24 का बात करते हैं कि हाल ही में किसने भारत में कैंसर के मामलों पर डेटा प्रदान करने वाली अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट जारी की है? Recently, who has released the hospital-based cancer registry report providing data on cancer cases in India? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ऐसा की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में भारत के कैंसर के मामलों पर डेटा प्रदान करने वाली अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट क्लिनोपैथोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ कैंसर इन इंडिया, अ रिपोर्ट ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री 2021 जारी की है, जिसे ICMR राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान और अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं, इनमें से किस मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन शुरू की है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ऐसा किया है। Which of these ministry has launched India's first all India helpline elder line for senior citizen? एल्डर लाइन जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए कौन किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ऐसा किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन शुरू की है, जिसका टोल फ्री नंबर 14567 याद रखिए 14567 है। यह वरिष्ठ नागरिकों को उनके सामने आने वाले चुनौतियों और समस्याओं में सहायता प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 26 का बात करते हैं कि केंद्रीय विद्युत का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में सशक्त विवाद निवारण तंत्र के गठन की मंजूरी दे दी है। Name the central electricity which has the recently approved the formation of an empowered dispute redressal mechanism। तो ये RK सिंह इनका क्या नाम है जिन्होंने क्या है ये मंजूरी दे दी है। केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने हाल ही में सशक्त विवाद निवारण तंत्र के गठन की मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण अनुबंधों में विवाद का समाधान समय पर करना है। इसमें समय और पैसे की बर्बादी होने से रुकेगी। क्वेश्चन नंबर 27 बात करते हैं और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि 30 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये आपको नेशनल ट्रांसलेशन डे जो है वो आपको 30 सितंबर को, तो 28 सितंबर को हम बात की, 29 सितंबर को बात की और 30 सितंबर को बात की। 28 सितंबर को जो हमारा है क्या वर्ल्ड रेबीज डे, 29 सितंबर को हमने बात की, 29 सितंबर को जो है वर्ल्ड हार्ट डे और 30 सितंबर को हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। इसके बारे में बात करते हैं तो 30 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सेंट जेरोम के पर्व पर मनाया जाता है। बाइबल अनुवादक जिसे अनुवादकों के संरक्षक संत माना जाता है।
इसलिए कि इसको मनाया जाता है दोस्तों। तो यही मेरा कितना है टॉप 27 क्वेश्चन जो हम आपके साथ क्या ना डिस्कस किए हैं। तो 3 दिन का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो हम यहाँ पे क्या है ना डिस्कस करेंगे, और डिस्कस आगे भी क्या ना वीडियो में हम करेंगे। और दूसरा चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे इंडेक्स का वीडियो हो गया, और जैसे मान लीजिए कि जो भी पैरा ओलंपिक हुए हैं तो उसमें कितने मेडल कौन लेकर गए, ये सबका पूरा लिस्ट क्या है ना आप वीडियो के प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ इकट्ठा क्या है एक जगह जो भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं तक किसने कौन कौन ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो इस सब का लिस्ट क्या है ना वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।